अखिलेश जी के बगल में बैठ रहे हैं जी। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे, ये नहीं पता होगा। वैसे मनोज जी और किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। वैसे नहीं, और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है आज से। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में उतरी और जो हमारी पड़ताल में सामने आया वो प्रदूषण के नाम पर हो रहे किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के पॉश इलाकों में ग्रैब 4 का उल्लंघन हो रहा है। सरोजनी नगर में आज तक की टीम को निर्माण कार्य होता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर साइट पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। बुधवार रात को आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी तो हमें चारों तरफ खुलेआम ग्रैब 4 से जुड़े नियम टूटते दिखे। नियम के मुताबिक इस ट्रक की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन ये ट्रक रात करीब 1:15 बजे वीवीआईपी इलाके सरोजनी नगर में खुलेआम घूमता मिला। सबसे बड़ी बात, ये कोई सामान्य ट्रक नहीं, ये सीमेंट बल्कर है जो सीधे आरएमसी प्लांट तक सीमेंट पहुंचाता है। ये राजस्थान से डीजल का ट्रक लेकर आ रहा ड्राइवर इलियासी है जो दिल्ली में लागू नियमों के मुताबिक भीतर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसे किसी ने नहीं रोका। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार, वो घोटाला जो प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में हो रहा है और घूसखोरी की कहानी को बयां करता है क्या? मैंने तो सुना था तंदूरी बहन है, यहाँ तो पूरा तंदूरा जल रहा है भाई। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। बात कर जितवा दिया था, लेकिन 2025 में प्रत्याशी हार गया क्योंकि इस उम्मीदवार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया और बाकायदा मंच से उन्होंने डीएम का नाम भी लिया कि किस डीएम से उन्होंने बात की थी। कहा था 6 में से हम 5 सीट जीते। 2025 में प्रत्याशी ने संपर्क नहीं किया, इसीलिए चुनाव हार गया। 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा में ये बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से आया। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरोजना टाइम्स। दोस्तों, हिटलर का नाम तो सबने सुना है। हिटलर जर्मनी का शासक था और हिटलर के नाम पर जितने भी काम होते हैं हुए उस दौरान उसका एक दोस्त था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स उसका सलाहकार था। वो जो जोसेफ गोबेल्स कहता था वही करता था। वो जोसेफ गोबेल्स ने नाजियों को मारने के लिए, नाजियों और यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था ये हिटलर, उसको मारने के लिए उसको उकसाया था और अपने देश में राज करने के लिए उसने एक मंत्र उसे दिया था कि आपको जितना भी बोल सकते हैं आप झूठ बोलिए और एक झूठ को इतनी बार बोल दीजिए कि जनता उसे सच समझना शुरू कर दे। यानी झूठ को इतना चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश की राजनीति का भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं है यकीन? सुन लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो।
हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अगर झूठ ना बोले तो सरकार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने कई वादे इस देश के नागरिकों से कर रखे हैं कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ हर साल की नौकरियां पैदा हो जाएंगी, उसके अलावा जो किसानों की आय है वो दुगनी हो जाएगी। पता नहीं कितने प्रलोभन आप लोगों को दे रखे थे। तो झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, परंतु झूठ बोलकर दोबारा शासन में आना, फिर तिबारा शासन में आना, उसमें केवल प्रधानमंत्री का रोल नहीं है, उसमें एक बहुत बड़े आदमी का रोल है इसमें, और वो आदमी है अमित मालवीय। इस देश में प्रोपेगेंडा का उसे किंग अगर कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। उसे प्रोपेगेंडा का किंग कहने के लिए और उसे पुरस्कृत करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा उसे पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि वो तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनाने में इतना माहिर है कि जिसका कमाल नहीं। आज कुछ उदाहरण मैं आपके सामने उसके तिल के ताड़ के देने वाला हूं। पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम हो गया। उसने ट्वीट किया बीजेपी के हैंडल से, बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि वो खत्म हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, हमने ग्रेड 4 लगा दिया, पहले ग्रेड 3 था, अब ग्रेड 4 लगा दिया, और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसका भंडाफोड़ कर दिया आज तक ने, आप खुद देख लीजिए। ग्रेड 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रेड 3 दिल्ली में लगा था, 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रेड 4 लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है आज से। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में उतरी और जो हमारी पड़ताल में सामने आया वो प्रदूषण के नाम पर हो रहे किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के पॉश इलाकों में ग्रैप 4 का उल्लंघन हो रहा है। सरोजनी नगर में आज तक की टीम को निर्माण कार्य होता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर साइट पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। बुधवार रात को आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी तो हमें चारों तरफ खुलेआम ग्रैप 4 से जुड़े नियम टूटते दिखे। नियम के मुताबिक इस ट्रक की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन ये ट्रक रात करीब 1:15 बजे वीवीआईपी इलाके सरोजनी नगर में खुलेआम घूमता मिला। सबसे बड़ी बात, ये कोई सामान्य ट्रक नहीं, ये सीमेंट बल्कर है जो सीधे आरएमसी प्लांट तक सीमेंट पहुंचाता है। ये राजस्थान से डीजल का ट्रक लेकर आ रहा ड्राइवर इलियासी है, जो दिल्ली में लागू नियमों के मुताबिक भीतर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसे किसी ने नहीं रोका। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार, वो घोटाला जो प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में हो रहा है और घूसखोरी की कहानी को बयां करता है क्या? मैंने तो सुना था तंदूरी बैन है, यहाँ तो पूरा तंदूरा जल रहा है भाई। दूसरा, अमित मालवीय ने झूठ बोला कि जी वांगचुक जो है इस देश में को नेपाल, अपना बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा बनाना चाहता है, और वो अपने भाषण में उसको हमारे देश की जनता को भड़का रहा है। इसका जब खुलासा हुआ, और ये भी देख लिया इसकी बेशर्मी इतनी है ये कि इसने इसका यही वीडियो कोर्ट में सबमिट कर दिया। उस चक्कर में उसके ऊपर एनएसए लग गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और वो आज तक जेल में है पिछले कई महीने से। परंतु उसका सच जो पूरा भाषण था उसमें उसने कहीं नहीं जिक्र किया था, उसकी अपनी भाषा में। पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए। नेपाललाई उस्तेउटो, बांग्लादेशलाई उस्तेउटो, श्रीलंका उस्तेउटो, मिवन से गिरजा क्यों नोकतेने चिक चिक सीना तेने क्यों नोक समरा गयाले मेर देवा। सोनम वांगचुक कह रहा है कि हमारे देश में वो लोग, वो नेपाल वाला और बांग्लादेश वाला और श्रीलंका जैसा लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश का ऐसा लोकतंत्र है जिसमें हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये उसने कहा था, ये नहीं कहा था। और उसने ये भी कहा वांगचुक ने कि यहाँ स्थिति इस तरह उन देशों जैसी नहीं बन सकती, ये भी कहा था। एक छठ मैया का आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जब कहा कि आप फर्जी तरीके से तालाब बनाकर
और छठ के नाम पर धोखा कर रहे हैं और छठ के नाम पर जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको धोखा दे रहे हैं। तो अमित मालवीय ने ये वीडियो काटकर डाल दिया राहुल गांधी का। पहले ये वीडियो, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी। अब ये पूरा वीडियो सुन लीजिए। और प्रधानमंत्री भी उसको बता रहे हैं कि जी ये इन्होंने बिहारियों का अपमान किया और पता नहीं क्या क्या किया। अपने अपमान को नहीं बोल रहे, दूसरे के अपमान को अपमान बता रहे हैं। अपना आप साफ पानी, स्वच्छ पानी वही घाट के पास में अपने आप के लिए बनवा रहे थे आप, वहां नहाने के लिए सांकेतिक तालाब, तो वो आपका झूठ नहीं था। बाकी जो सच बोल दे वो झूठा है, आप जो बोले वो सच है। कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। एक अभी हॉट, परसों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लोकसभा में कहा कि जी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था रामविलास पासवान से कि, क्योंकि एक बहस चली थी उसमें रामविलास पासवान ने कहा कि राम तो मेरे नाम पे भी आता है, जब वाजपेयी जी अपोजिशन में थे। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राम की मर्यादा होना, राम जैसा होना, राम के आदर्शों पर चलना, राम जैसा बनना मुश्किल है। यूं तो अगर आप अपने नाम की बात करते तो यूं तो हराम में भी राम आता है, तो इसका मतलब हराम अच्छा थोड़ी हो जाएगा। तो रामविलास पासवान को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब अमित मालवीय ने यह वीडियो काटी। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। मैं इसका खुलासा जब उसने वो ट्वीट किया तो हमारे पास भी वो वीडियो थी, पूरी वीडियो संजय सिंह की। वो संजय सिंह उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि रामविलास पासवान से, एक नेता से, उन्होंने नाम नहीं लिया, एक नेता से, कि ऐसे ऐसे हुआ था। आप ये वीडियो भी सुन लीजिए। चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मानव राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने, उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था। एक और वीडियो खड़गे का कर दिया
खड़गे ने ये कहा था कि आप राष्ट्रपति बेशक उस आदिवासी को बना दीजिए, आप किसी को कुछ भी बना दीजिए, दलित को, परंतु जब आप दलित के हाथ में अधिकार ही नहीं देंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो उन्होंने ये वीडियो काटा, ये वीडियो कटा हुआ देख लीजिए, और साथ में पूरा वीडियो वो भी सुन लीजिए, खड़गे ने आखिर क्या कहा था, तो आपको पता है। उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है। बातें तो बड़े बोलेंगे, मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहां आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। अब मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि राजनीति में झूठ तो चलता है, ये मैं भी मानता हूं, परंतु झूठ नमक में आटे की तरह चलता है। आटे में नमक की तरह चलता है, नमक में आप आटा नहीं मिला सकते। कल राहुल गांधी ने जो कहा था कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, उसे जीतन राम मांझी ने साबित कर दिया कि हाँ वोट चोरी हो रही है। और मैंने अपना पहले पिछले साल प्रत्याशी जिताया 2020 में, और इस बार जो हारा प्रत्याशी उसने मुझसे कहा नहीं तो मैं जितवा देता। ये भी आप सुन लीजिए। से बात कर जितवा दिया था, लेकिन 2025 में प्रत्याशी हार गया क्योंकि इस उम्मीदवार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया और बाकायदा मंच से उन्होंने डीएम का नाम भी लिया कि किस डीएम से उन्होंने बात की थी। कहा था 6 में से हम 5 सीट जीते। 2025 में प्रत्याशी ने संपर्क नहीं किया, इसीलिए चुनाव हार गया। 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा में यह बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से आया। वोट चोरी पर यह बड़ा कबूलनामा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। और 2020 चुनाव का उन्होंने जब जिक्र किया तो बहुत थिन मार्जिन से उस वक्त में एनडीए सत्ता में आया था। बहुत ज्यादा सीटों में हेरफेर नहीं थी और न ही बहुत ज्यादा वोट यहां पर बढ़ा हुआ था। 2020 में बहुत नेक टू नेक फाइट थी। उस 2020 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं मांझी, सुनवाते हैं आपको। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है, कई कोई उपाय उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये क्लिप कटवा पार्टी है बीजेपी, ये झूठ पर ज्यादा काम करती है। अपने सच को तो भी तो दिखाओ, आपका क्या सच है वो सामने लाओ जनता के। हमें आपके सच से भी दिक्कत नहीं है, हमें आपके झूठ से दिक्कत है। आप झूठ बोलेंगे
जोसेफ गोबेल्स की तरह, तो ये गड़बड़ है। आप देश को गुमराह मत कीजिए। विपक्ष भी इस देश में लोकतंत्र के लिए जरूरी है और सत्ता भी जरूरी है। इसीलिए सत्ता विपक्षियों को दुश्मन ना बनाओ, कटुता ना फैलाओ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो कि जिससे विपक्ष आपको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दे। और विपक्ष कल सत्ता में आएगा तो आपका क्या हाल होगा आप खुद सोच लेना। क्योंकि आज जब विपक्ष के बारे में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो विपक्ष भी तो कल सत्ता में आने के बाद आपके साथ ऐसा कर सकता है। सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।